सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हु आई एम, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं एक बहुत ही रोचक प्रश्न है। यदि आप मानव है तो कभी न कभी आपके मन में विचार आता होगा, वास्तविक में मैं कौन हूं। इस सारे संसार में अभी साइंटिस्ट के माध्यम से चेहरा भी बदल सकता है, किडनी भी बदल सकता है, आंखें भी बदल सकता है, बाल बदल सकता है, दिमाग बदल सकता है, स्मृति बदल सकता है। जब सब कुछ बदल सकता है तो क्या हम बदल सकते हैं अंदर से? क्या आप बदल सकते हो? नहीं ना। वही के वही रहेंगे ना फिर आप भी। चाहे आप कितने बड़े करोड़पति हो जाओ, राजा बन जाओ, सारे पृथ्वी के राजा बन जाओ, फिर भी कौन रहेंगे आप ही रहेंगे ना। हु आई एम। फिर किसी राजा को राज छीन गया, किसी मंत्री को मंत्री छीन गया, वो कति भिखारी बन गया, कुछ भी नहीं रहा उसके पास, फिर कौन है? फिर भी आप वही के वही रहोगे। तो इन सारे प्रश्न की जवाब जो है यही आता है कि मैं कौन हूं। ये बहुत ही रोचक प्रश्न की जवाब यही आता है, जिनकी व्याख्या पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बहुत ही विचार से किया हुआ है, शास्त्र अनुकूल किया हुआ है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आपकी अपनी जिंदगी की जितने भी प्रश्न होंगे, कृपया आप संत रामपाल जी की लिखी पुस्तक ज्ञान गंगा या जीने की राह अवश्य पढ़े। अन्यथा संत रामपाल जी की सुप्रसिद्ध वचन और अमूल्य सत्संग जरूर सुने। तो चलिए, इसी क्रम में वीडियो बढ़ाते हुए मेरे भाई एवं बहनों, हम एक आत्मा है। सूथल शरीर होता है, वो है हम। एक आत्मा है और हमारा पहचान हम यहां बड़े राजा बनने से, मंत्री बन जाने से हमारा पहचान नहीं है। ये काम चलाऊ है, सृष्टि में चलने वाले काम चलाऊ चीजें हैं, काम चलाऊ बातें हैं। लेकिन हम क्या हैं? हम एक आत्मा है, जिस कारण से हमें परमात्मा की जरूरी है। एक कब पता चलेगा ये आपको? जब आप पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर के उनकी सत्संग सुनेंगे, उनके अमूल्य विचार सुनेंगे, अपने शास्त्र को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूं। मैं जो दिखता हूं वो नहीं हूं, मैं जो कर रहा हूं वो नहीं हूं। अगर मैं जो कर रहा हूं, जो दिखता हूं वही हूं, तो हमारा मन में सवाल क्यों आता है फिर कि मैं कौन हूं? इसका मतलब हमारे जिंदगी में, हमारे इस सुथल शरीर में कुछ न कुछ ऐसी बात है कि हमें उकसा रहा है। तो इन्हीं बात की गहराई से समझने के लिए हमें सच्चे गुरु की आवश्यकता पड़ता है। और आज के समय में वह सत्य गुरु संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त यह पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं। मेरे भाई एवं बहनों,
और एक सवाल हमारे भाई ने किया कि भगवान को पूजना क्यों चाहिए। हमें माता पिता जब जन्म देता है तो वही उन्हीं को पूजा क्यों न करे, उन्हीं को धूप अगरबत्ती क्यों न दिखाए, भगवान को क्यों पूजे। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं, मेरे भाई एवं बहनों, परमात्मा पूजनीय इसलिए है, हम माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, इस शरीर की जो माता पिता है वो हमारे माता पिता है, लेकिन हमारा इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, इस शरीर हमारा माता पिता का देन है, तो उनके अंदर जो आत्मा फिट किया हुआ है वो परमात्मा की देन है। तो हम आत्मा जो हमारा शरीर है उनकी जो फिजिकल है, जो फिजिकल रिलेशन से हम हुआ, तो उनको हम फिजिकली यादर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके लिए दुख दर्द उठाते हैं। लेकिन हम परमात्मा के लिए क्या करते हैं? तो हम परमात्मा पाने के लिए सच्चे गुरु को बनाना जरूरी होता है, और उनके लिए सत्संग सुनना जरूरी होता है, और उनके लिए सत्य भक्ति करना जरूरी होता है, उनकी पूजा करना जरूरी होता है। अब पूजा की मतलब ये नहीं कि धूप अगरबत्ती और घंटा घंटी बजाने लगे, नहीं। पूजा का मतलब ये होता है कि सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेकर के और सत्य भक्ति जो मंत्र देते हैं गुरु जी, सतनाम देते हैं, उनकी श्रद्धा से जपन करे और गुरु जी की बताए हुए रास्ते पे चले, इन्हीं को पूजा बोलते हैं। मेरे भाई एवं बहनों, बहुत साल पहले हमारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और ज्योतिषी भविष्यकर्ताओं ने संत रामपाल जी महाराज की ओर इशारा करते हुए महान ग्रेट सायरन की उपाध्याय दी हुई हैं। उन्हीं की मुखार बिंदु से आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप उन्हीं के मुखार बिंदु से एक बार जरूर सुने कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, हमारा क्या काम है, आखिर हम यह युग में क्यों हमें परमात्मा ने भेजा है। इस सारी प्रश्न की प्रश्नवाचक चिन्ह संत रामपाल जी महाराज द्वारा निवारण हो सकता है, अन्यथा यह संसार में, यह पृथ्वी पर कोई नहीं। मेरे भाई एवं बहनों, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि एक बार संत रामपाल जी महाराज की प्रवचन जरूर सुने। सत साहब।